19 दिसंबर 1945 के दिन एक विमान के साथ एक ऐसी घटना हुई थी जो कि दुनिया के लिए रहस्य बनकर रह गई। दरअसल उस दिन एक तूफान के दौरान इंडोनेशिया के बादा सागर में एक द्वीप के पास ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना का विमान RAAF A65-83 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उस विमान में फ्रांसिस रॉबिन्सन पायलट थे। विमान में 22 यात्री और चालक दल के 4 सदस्य थे। विमान ने मोरोटाई द्वीप से प्रस्थान किया और अम्बोन एन मार्ग से डार्विन के लिए उड़ान भरी। विमान सुबह 10:40 पर एम्बन से रवाना हुआ और संकेत दिया कि वह टेक ऑफ के लगभग 1 घंटे बाद संदेश देना चाहता है। डार्विन रेडियो ने विमान को आगे जाने के लिए कहा, लेकिन उसके बाद वापस कोई प्रतिक्रिया या संदेश नहीं मिली। फिर अगले दिन विमान से एक संदेश मिला कि सभी 22 यात्री और चालक दल के 4 सदस्य जीवित थे और बचाव दल की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक दूसरा संदेश भी मिला जो कि स्पष्ट नहीं था। 2 दिन बाद एक सिविल इंजीनियर को एक अंतिम संदेश प्राप्त हुआ, टिमोर से डार्विन, बचाव दल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि 2 संदेश भेजने के बाद भी विमान या उसके यात्रियों का कुछ पता नहीं चला। उस विमान की खोज की गई लेकिन किसी का कोई वजूद नहीं मिला और विमान या उसके द्वारा छोड़े गए कोई निशान नहीं मिले। घटना किस जगह पर हुआ, इसके सटीक जानकारी नहीं मिलने के कारण ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल ने अवशेषों की खोज के लिए धन देने से इनकार कर दिया था, लेकिन जांच करने के निजी प्रयास जारी रहा। वह विमान और उस पर सवार कुल 26 लोग कभी नहीं मिल पाए, जो कि दुनिया के लिए एक रहस्य बनकर रह गया। नंबर 4, 29 जुलाई 1965 के दिन गोथेनबर्ग शहर में 4 युवक ऐसे गायब हो गए जो कि दुनिया के लिए एक पहेली बनकर रह गई। स्वीडन के इतिहास में यह एकमात्र पहली घटना थी जिसमें 4 लोग एक साथ गायब हुए थे। गे कार्लसन, जॉन डेहेल्सो और कैजेल जोहानसन तीनों दोस्त थे और शिपयार्ड में काम करते थे जहां पानी के जहाज़ों को बनाया जाता है और उनकी मुरम्मत की जाती है। 29 जुलाई की सुबह बारिश हो रही थी। तीनों युवकों को आखिरी बार नीले रंग के वॉल्वो कार में देखा गया था जब वे शहर से बाहर जा रहे थे। जब उनके परिवार वालों को लगा कि वे लोग लापता हो गए हैं तो उन्होंने पुलिस को खबर कर दिया। देर से खबर देने के कारण पुलिस को तुरंत एक्शन लेने में देरी हो गई। तीनों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं थे और वे छोटी मोटी चोरी भी करते थे, भले ही उन्हें आमतौर पर अच्छे लड़के समझा जाता था। उसी दिन उसी शहर में हबनर नाम का एक चौथा व्यक्ति भी लापता हो गया। यहाँ उसने अपने परिवार को खत भेजा और कहा, सब ठीक है, फिक्र मत करना। यहीं से हबनर भी गायब हो गया। माना जाता है कि गोथेनबर्ग शहर में हबनर ने गायब हुए 3 युवकों की नीले वोल्वो कार में लिफ्ट ली थी। क्या हबनर उन्हें जानता था या नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। चारों लोग कैसे अदृश्य हो गए, यह प्रसिद्ध मामला आज तक हल नहीं हो पाया है। नंबर 3, जैक द रिपर नाम को अब तक न जाने कितने फिल्मों, नाटकों और सीरियल्स में देखा और सुना जा चुका है। ये शख्स एक ऐसा सीरियल किलर था जो दुनिया के लिए रहस्यमय है। लंदन में रहने वाले इस व्यक्ति के बारे में अभी तक कोई सही से नहीं बता पाया है। इसे लंदन में सीरियल किलर के रूप में जाना जाता है। जैक ने पूर्वी लंदन में 5 महिलाओं की निर्ममता से हत्या कर दी थी। हैरान करने वाली बात यह है कि इसकी शक्ल कोई नहीं बता पाया है। यह अभी तक रहस्य ही बना हुआ है। जैक द रिपर से प्रेरित होकर कई फिल्में बन चुके हैं और किताबें भी लिखी जा चुकी हैं, लेकिन यह अभी तक रहस्य है कि जैक द रिपर कौन था, कैसा दिखता था और कहां से था। नंबर 2, क्या आपको पता है कि हाइपरथाइमेसिया नामक एक ऐसी मानसिक बीमारी भी होती है जिससे पीड़ित व्यक्ति की याददाश्त बहुत ही तेज हो जाती है। जिस व्यक्ति को ये बीमारी होती है उसे अपने जीवन की सारी घटनाएं याद रहती हैं। वह कभी भी अपने जीवन में घटी किसी भी घटनाओं को भूल नहीं पाती। दुनिया में अभी सिर्फ 25 लोग ही इस बीमारी से ग्रसित हैं। नंबर 1, दोस्तों, आपने बारिश के साथ बर्फ के टुकड़े ही गिरते हुए देखे होंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 1876 में बाथ कंट्री के रंकीन में अचानक मांस के टुकड़ों की बारिश होने लगी। इस घटना को जिस किसी ने भी देखा वह हैरान रह गया।
न्यूयॉर्क साइंटिफिक एसोसिएशन ने जब इन टुकड़ों की जांच किया तो पता चला कि ये टुकड़े घोड़े या किसी नवजात के हैं, लेकिन असलियत किसी को नहीं पता। इस तरह की अजीब बारिश कैसे हुई, यह रहस्य है।